हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम चैप्टर 2 के कुछ स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे। तो पहला स्टेटमेंट्स हम करते हैं। सुमन स्टडीज़ फॉर 5 × 2/3 आवर्स डेली। सुमन जो है वो डेली इतने आवर्स पढ़ रही है। शी डिवोट्स इतने आवर फॉर हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। वो टोटल इतने आवर्स पढ़ती है और उसमें से इतने आवर उसने निकाल रखा टाइम साइंस और मैथ्स के लिए। तो वो बोलता है तो हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट्स। अगर टोटल वो इतने टाइम पढ़ रही है और टोटल में से अगर उसने इतना टाइम निकाल रखा है मैथ और साइंस के लिए, तो जो टाइम बचा है अदर सब्जेक्ट के लिए वो कितना बचा है। तो अदर सब्जेक्ट के लिए टाइम कितना बचा है वो हमको निकालना है। तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। टोटल टाइम क्या है उसका 5 × 2/3 लिखते हैं। ये टोटल टाइम टेकन बाय सुमन इज इक्वल टू कितना है 5 × 2/3। मिक्सड है, इसको प्रॉपर में करते हैं। इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। 3 5 15, 15 + 2 = 17, 17/3 आर। नेक्स्ट ये टाइम किसके लिए, साइंस और मैथ्स के लिए। तो लिखते हैं कि टाइम डिवोट्स बाय हर फॉर मैथ्स एंड साइंस कितना है वो 2 × 4/5 आर। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 × 10, 10 + 4 = 14/5 आर। तो टोटल इतना टाइम जो है वो यूज़ कर रही है। इतने में से इतना टाइम वो निकाल रही है मैथ और साइंस के लिए। तो बचा हुआ टाइम क्या होगा, हम क्या करेंगे, टोटल में से जो यूज़ कर रही है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, हमारा रिमेनिंग आ जाएगा। तो एक तरह रिमेनिंग टाइम डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स। लेट सपोज आप इसको ऐसे समझो कि मान लो वो 20 घंटे पढ़ रही है। मान लो कि वो 5 घंटे पढ़ रही है, ठीक है। 5 घंटे में से वो 3 घंटे पढ़ती है मैथ और साइंस। तो अदर सब्जेक्ट के लिए वो कितना टाइम बचाती है, सिर्फ 2 आवर्स ना, क्योंकि 5 में से हम 3 क्या कर देंगे, माइनस। सेम यहाँ पर है, हमें पता है कि टोटल टाइम इतना दे रही है, इतने में से इतना वो लगा रही है साइंस और मैथ के लिए। तो बचा हुआ क्या होगा, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो जो बचा हुआ टाइम आएगा वो किसके लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए। तो उनको माइनस करते हैं। 17/3 आर माइनस 14/5 आर। अब आप देखो दोनों अलग है, मतलब यहाँ क्या होगा, एलसीएम। तो 3 5 का एलसीएम होगा 15। तो 3 की टेबल में 15 आता है 5 पर, यानी कि हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 5 की टेबल में 15 आता है 3 पर, तो ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई 3 से। तो 17 5 जो होता है 85 माइनस 14 3 जो होता है 42। इनको करते हैं माइनस, आएगा 43/15 आर। तो ये हमारा 43/15 आ रहा है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 15 43, तो 15 2 × 30 और 15 3 × 45, तो 2 पे ही जाएगा। ये माइनस करते हैं 13। देखो छोटा हो गया, ये बड़ा है तो आगे डिवाइड होगा नहीं। तो उसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो तो सेम रहता है। तो डिनोमिनेटर में था 15, तो 15 यहाँ आ जाएगा। रिमाइंडर आता है टॉप पर 13 यहाँ आएगा और क्वोशंट आएगा यहाँ। ये इसका आंसर है। यानी कि ये टाइम जो है वो अदर सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये एक हमें शेप गिवन है रेक्टेंगल, हमें बोला गया है कि फाइंड इट्स पैरामीटर। ये क्या होती है इसकी लेंथ। लेंथ क्या है 12 × 1/2 सेंटीमीटर, और ये क्या ब्रेथ 10 × 2/3 सेंटीमीटर। तो उसका पैरामीटर निकालना है। तो इसका लगाएंगे फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले लिख लेते हैं कि लेंथ क्या है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12 × 1/2 सेंटीमीटर। इसे पहले सॉल्व करते हैं। 12 2 × 24, 12 2 × 24, 24 + 1 = 25 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं ब्रेथ। ब्रेथ क्या है इसकी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 10 × 2/3 सेंटीमीटर। 10 3 × 30, 30 और 2 32। तो लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई। अब लगाते हैं फॉर्मूला पैरामीटर का। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है,
2 ब्रैकेट L प्लस B, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या है 25/2 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ क्या है 32/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी क्या होगा सेम वही एलसीएम होगा यहाँ पर। अब 2 3 का एलसीएम आएगा 6, आएगा 75 सेंटीमीटर, यहाँ आएगा 64 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में दोनों करेंगे ऐड। 5 + 4 = 9 और 6 + 17 = 13। ये देखिए 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, इसे यहाँ काट दीजिए आप, तो बचा 139/3। अब उसको डिवाइड करते हैं यहाँ। 3 4 = 12, 3 6 = 18। इसको लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ये इसका पैरामीटर है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर। सुशांत जो है वो एक बुक का 1/3 पार्ट पढ़ता है 1 घंटे में। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल बी रीड इन टू मल्टीप्लाई 1/5 आवर। कहता है कि अगर 1 घंटे में वो अगर बुक का इतना पार्ट पढ़ रहा है ना, तो इतने घंटे में वो बुक का कितना पार्ट पढ़ लेगा। तो स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी। पार्ट ऑफ बुक रीड बाय सुशांत इन 1 आवर, कि 1 घंटे में वो कितना बुक का पार्ट पढ़ रहा है 1/3। नेक्स्ट लिखते हैं पार्ट ऑफ बुक रीड बाय हिम इन टू मल्टीप्लाई 1/5 आवर। अब आप देखिए कि अगर वो 1 घंटे में इतना पार्ट पढ़ रहा है, तो इतने घंटे में कितना पार्ट पढ़ लेगा वो। इन दोनों क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई 2 × 1/5। 1/3 मल्टीप्लाई 5 तो 10, 10 + 1 = 11/5। तो 11 करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 11 1 = 11 और 3 5 = 15। अब आप देखिए कि 1 घंटे में इतना पार्ट पढ़ रहा है ना, तो 11/5 आवर में वो पढ़ लेगा 11/15 पार्ट उसका बुक का। ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सीता एट 2/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सैम। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सैम ईट, हु हैड द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच। देखिए कहता है कि जो सीता है ना, वो 2/5 पार्ट खा रही है एक एप्पल का। देखो यहाँ पर हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स कितने हैं, तो जब भी ऐसा केस हो ना, आप उसको हमेशा 1 मानो, क्वांटिटी को 1 मानो। एक एप्पल है, एक एप्पल की बात हो रही है, एक एप्पल में से सीता जो है 2/5 पार्ट उसका खा रही है। तो रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ कि कौन खा रहा है, उसका भाई सैम। अब बचा हुआ कितना खा रहा है, आपको पता है कि अगर एप्पल एक है, उसमें से अगर वो इतना हिस्सा खा रही है, यानी कि इसको हम निकाल देंगे, वो खा चुके हैं, उसको माइनस कर देंगे। 1 में से अगर मैं 2/5 को माइनस कर दूँगी, तो जो बचा हुआ होगा वही क्या है, जो सैम ने खाया है। तो हु हैड द लार्जर शेयर, फिर क्या कहता है कि किसके पास ज़्यादा बड़ा वो आया है शेयर, और कितना बड़ा आया है। तो सॉल्व करते हैं इसको। लिखते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एन एप्पल इज़ 1। ठीक है, अब सीता ने कितना खाया था उसको 2/5 पार्ट। तो लिखते हैं कि पार्ट ऑफ एप्पल 8 बाय सीता कितना खाया था 2/5। तो रिमेनिंग निकालते हैं। अब रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एप्पल जो बचा हुआ यानी कि किसने खाया था, उसके भाई सैम ने। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एप्पल 8 बाय सैम। पूरा एक एप्पल था, उसमें से ये पार्ट सीता खा चुकी है, यानी कि इसको एप्पल 1 में से इसको क्या कर देंगे माइनस। तो जो रिमेनिंग आएगा वो क्या खाया, वो किसने खाया, सैम ने। 1 - 2/5।
देखो ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो आपने आप 7 लीजिए, इसे फ्रैक्शन में बनाइए। अब लेते हैं एलसीएम। 5 1 का एलसीएम 5, यहाँ जगह 5 माइनस 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट 3/5, यानी कि एक एप्पल में से 2/5 खाया था सीता ने और 3/5 किसने खाया है, सैम ने। अब क्वेश्चन था कि हु हैड द लार्जर शेयर, कि किसके पास ज़्यादा खाने को मिला है, किसके पास ज़्यादा शेयर आया है। तो अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, मतलब कि ये लाइक है। अब देखो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो बड़ा क्या है 3, यानी कि सैम ने ज़्यादा खाया है। अब लिखना कि 3/5 ग्रेटर देन 2/5 मीन्स सैम हैड द लार्जर शेयर देन सीता। अब लास्ट लाइन क्या थी कि कितना ज़्यादा है, ज़्यादा तो खाया उसने, ज़्यादा तो खाया सैम ने। अब कितना ज़्यादा खाया, मतलब दोनों क्या कर देंगे माइनस, 3/5 माइनस 2/5। तो ये सेम है, डिनोमिनेटर तो 5 आएगा, ऊपर भी सेम रहेगा, 3 माइनस 2 1/5। ठीक है, यानी कि सैम को ज़्यादा मिला है और 1/5 उससे ज़्यादा मिला है सीता से। अभी एक लास्ट हम देखते हैं कि अगर डिवाइड रेशनल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो उसके 4 पार्ट है, चारों पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 डिवाइड बाई 8/9, 2 डिवाइड 8/9। तो इन सम्स को कैसे करेंगे हम, रेसिप्रोकल लेके। हमें क्या करना है, 2 लिखना है और डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होते के साथ ही, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने के बाद इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा, 9 ऊपर और 8 नीचे। 2 9 जा 18 अपॉन में 8, यही क्या है इसका आंसर। सेकंड पार्ट 5 डिवाइड बाई 3 4/3। तो 5 पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 + 4 इज़ 13। अब 5 लिखेंगे, इसको करेंगे चेंज मल्टीप्लाई, और इसका क्या हो जाएगा साथ में रेसिप्रोकल, 3 ऊपर 13 नीचे। 5 3 जा 15 और नीचे 13 है, ये इसका क्या है आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या था, 1/3 डिवाइड बाई 6/5। तो 1/3 लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 5 ऊपर 6 नीचे। 5 1 जा 5 और 3 6 जा 18, ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट पार्ट है 2 1/5 डिवाइड 1 इंटू 1/5। ये क्या होगा, पहले 5 2 जा 10, 10 + 1 इज़ 11/5 डिवाइड में, इसे सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5, 5 + 1 इज़ 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 11/5 इस डिवाइड को करेंगे कन्वर्ट मल्टीप्लाई में, ये इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये 5 से 5 कैंसिल, क्या है इसका आंसर 11/6। थैंक यू।